हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि अमावस्या का महा उपाय है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन करते हैं। और जिस भी मनोकामना से आप यह उपाय करते हैं, आपकी मनोकामना 2 से ढाई महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। आप चाहे जितने बड़े कष्ट में होंगे, आपका जीवन में चाहे जितनी तकलीफ चल रही होगी, आप बहुत दुखी होंगे, तब भी आपकी वह उपाय से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। और आपकी जो भी जीवन में समस्या चल रही होगी, उससे निजात आपको अवश्य ही मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो, वहाँ पर जाना है, थोड़ी देर बैठना है। और पंडित जी ने कहा आप यह उपाय तब कर सकते हैं जब आपका मन बहुत दुखी हो, व्यापार व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहा हो, कोई काम नहीं चल रहा हो, कोई धंधा नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो। और पंडित जी कहते हैं तब आपको कभी दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है कि उनका अच्छा काम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। उनको ताना नहीं मारना है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो, हार ना मानते हुए आपके घर के आसपास जो शिवालय हो, जो नज़दीक में शिवालय, वहाँ जाना है। थोड़ी देर आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग का दर्शन करना है। थोड़ी देर मंदिर में बैठे रहो और नंदी महाराज की पीठ पर हाथ रख के, नंदी महाराज की पीठ पर आपको हाथ रखकर उनकी पीठ को स्पर्श करते हुए, सहलाते हुए बस कानों में कह देना है कि बाबा से कह दो नंदी महाराज कि मेरा दुख काट दें, मैं बहुत दुखी हूँ। एक बार नंदी महाराज के कानों में कहकर बस आपको आ जाना। आपको चाहे जितना बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, बाबा आपका 2 से ढाई महीने में वह कष्ट, वह दुख जरूर से ज़रूर दूर करेंगे। आपको बस नंदी महाराज के कानों में इस तरह से कहने, चाहे आप जैसे कह सकते हैं, नंदी महाराज के कानों में उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बस कह देना है कि बाबा से कह दो नंदी महाराज कि अब मेरा दुख काट दे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो भोले बाबा से नंदी महाराज स्वयं कहेंगे और आपका दुख अवश्य ही कटेगा। आपको अपने दिल की बात कहनी है, जो आपके दिल में है वह सब कहना। और थोड़ी देर नंदी महाराज के पास बैठ के आपको शिवलिंग को एक टक देखते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जो भी आपको जाप उतनी समय याद आए या जो आप जपना चाहते हैं उसको जपते रहिए। उसके बाद नंदी महाराज के पीठ पर हाथ रख के अपने मन की बात उनके कानों में कह दीजिए। और थोड़ी देर बाद शिव जी का दर्शन करके, शिवलिंग का दर्शन करके आप अपने घर को चले आइए। बस आपको यह उपाय इतना ही करना है। और आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, मन बहुत दुखी हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन बहुत अधिक दुखी हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा जीवन, तब आपको ऐसे ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ ज़रूर चले जाइए। मन में तरह तरह के बुरे बुरे विचार आते, लगता है कि अब सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इन सब बातों को त्याग दीजिए। अपने मन में जो भी विचार चल रहे वो त्याग दीजिए और घर के आसपास जो शिवालय हो, जो शिवलिंग हो, वहाँ पे चले जाइए और अपनी मन की बात बाबा से कह के आ जाइए। आपकी चाहे जितनी बड़ी कामना होगी, बाबा आपके कष्ट को दूर करेंगे ही करेंगे। इस तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। और दूसरा उपाय यह कर सकते हैं, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, या जो माता पार्वती का हस्त कमल से लेकर माता अशोक सुंदरी के बीच में जो जगह होती, वहाँ पे यदि आप अपनी हथेली रखकर भी कोई कामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। मान लीजिए आप मंदिर गए हैं और आप कोई सामग्री नहीं लेके गए हैं, ना बेलपत्र है, ना आपके पास एक लोटा जल है, तब भी यदि आप अपनी कोई कामना कहना चाहते हैं तो माता पार्वती के हस्त कमल से लेकर माता अशोक सुंदरी के बीच में जो जगह होती है, खाली स्थान होता है, वहाँ पे यदि आप अपनी हथेली रख के कोई कामना कहते हैं तो वो आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। और एक स्थान और होता है जहाँ से जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपना कलश लगाकर जल झेलते हैं आचमन करने के लिए। यदि कोई रोग बीमारी होती है तो हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल का आचमन करते हैं। यदि कोई घर में बीमारी वगैरह नहीं है तो अपने घर में हम जल को छीट देते हैं, जिससे हमारे घर में बरकत हो, धन संपदा की वृद्धि हो, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रहे। तो वो जो मोटी सी लाइन होती है जहाँ से जलाधारी से जल बहकर जाता है, वहाँ पर यदि हम अपनी हथेली रख के अपनी कोई कामना कहते हैं तो वह कामना भी हमारी 2 से ढाई महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी
हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।